3 दिन शेष हैं बस, और फिर भारत को पता लग जाएगा कि कौन अगले 5 सालों के लिए देश पर राज्य करेगा। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन इस कश्मकश के बीच जहां कांग्रेस को संगठन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने घेरने की कोशिश की, वहीं भाजपा के लिए भीतरघात का मुद्दा तूल पकड़ गया। और तो और बीजेपी विधायक के पति का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद तो मानो इसने आग में घी डालने का काम किया। सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राई से विधायक मोहनलाल बडोली ने पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर भीतरघात के आरोप क्या लगाए, मानो भाजपा में ही खलबली सी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस ऑडियो में गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी के पति सुरेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन बडोली का वोटिंग के अगले ही दिन भीतरघात जैसे आरोप लगाने का जवाब अब खुद पार्टी के नेताओं को आगे आकर देना पड़ रहा है। इन सब बातों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बड़ा खुलासा किया। मंत्री गुर्जर ने कहा कि पंचकूला में हुई भाजपा की समीक्षा बैठक में मोहनलाल बडोली ने 2-3 लोगों का नाम लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम बडोली ने लिया है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बीजेपी जो है एक पूरी तरीके से संगठन पर आधारित राजनीतिक पार्टी है, और जो कांग्रेस है वो संगठन पर आधारित नहीं, व्यक्तियों पर आधारित पार्टी है। तो हम तो कभी भी हो चाहे किसी प्रकार की परिस्थितियां हो तो निश्चित तौर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। जहां हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे जिला अध्यक्ष के साथ बैठ के बात करता है, वही हमारा जिला अध्यक्ष जो है हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ बैठ के बात करता है। जहाँ हमारा मंडल अध्यक्ष है वो हमारे शक्ति केंद्रों के साथ बैठ के बात करता है, जहाँ हमारा शक्ति केंद्र है वो हमारे बूथ के प्रमुख से बात करता है। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ, हम उसी में ही चलते हैं, उसी में हम काम करते हैं। तो हम किसी व्यक्ति पे नहीं बल्कि हम संगठन पे ही आधारित लोग हैं और संगठन के साथ ही बातचीत करके बात करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई पहली बार नहीं कर रहे। जब से जनसंघ बना तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी आज तक उसी यही एक ट्रेंड है, यही तरीका है काम करने का। नतीजों से पहले पंचकूला में हुई भाजपा की समीक्षा बैठक और उस बैठक में जो मंथन हुआ वो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान की नतीजों से पहले ही भाजपा ने हार मान ली है, पर कंवरपाल का कहना था कि बीजेपी एक संगठन से जुड़ी पार्टी है, ये व्यक्तिगत लोगों की पार्टी नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा के साथ चाहे जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। नहीं, देखिए, वो उन्होंने जब हमारी मीटिंग हुई वहाँ भी उन्होंने कहा, लेकिन भीतरघात का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं, कुछ 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने ठीक काम नहीं किया और उन्होंने विरोध भी किया पार्टी का। इस प्रकार की कोई बात उन्होंने कही तो निश्चित तौर से अगर कहीं इस प्रकार की बात है तो कार्रवाई करेगी पार्टी। भाजपा विधायक के पति की एक कथित ऑडियो ने ये काफी हद तक साबित कर दिया कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने बडोली को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर चली गई है? नतीजों से पहले समीक्षा करना क्या इस ओर संकेत दे रहा है कि पार्टी कई लोकसभा सीटों पर अपनी करारी हार झेल रही है? मोहनलाल बडोली के खिलाफ जो विरोध के स्वर उठे हैं, क्या कांग्रेस को इससे बल मिल रहा है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द इन दोनों हरियाणा की राजनीति गोते खा रही है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।